वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में एक बड़ी अपडेट आई है। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। कहीं ना कहीं सोमवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। पूरी तरीके से उस पर भी बात करेंगे रिव्यू पिटीशन को लेकर के देवेश शर्मा की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर भी बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जो आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं डीएलएड स्टूडेंटों से रिलेटेड है। दरअसल डीएलएड के जो सेमेस्टर्स के एग्जाम हैं उनके रिजल्ट को लेकर के पीएनपी कार्यालय की तरफ से ये बड़ी अपडेट दी जा रही है। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया है। यहाँ पर आप पूरी तरीके से जो डाटा है वो देख सकते हैं। जो परीक्षा परिणाम है डीएलएड का सभी बैचों का वो यहाँ पर स्क्रीन पर लगा हुआ है। लेकिन जो लास्ट बैच है फर्स्ट सेमेस्टर का डीएलएड का 2022 का, यहाँ पर अब जब आप आएंगे देखेंगे तो जो कैंडिडेट्स के नंबर थे वो लगभग 92,000 थे और इसमें से 89,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 50,000 अभ्यर्थी फेल घोषित किए गए हैं। महज 38,810 अभ्यर्थी ही पास किए गए हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 43% अभ्यर्थी केवल डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में पास हुए हैं। शेष अभ्यर्थियों को बैक लग गई है और पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। इसी तरीके से सारे जो कहीं ना कहीं सत्र है उनका जो डाटा है पब्लिश कर दिया गया है। वेबसाइट इस समय क्रैश चल रही है, लेकिन अभी जस्ट दोपहर के 2 बजे के बाद जो वेबसाइट है पूरी तरीके से सही हो जाएगी और शाम तक आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। आपको अच्छे रिजल्ट की हार्दिक शुभकामनाएं हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं बिहार सरकार की शिक्षा विभाग जो के पाठक हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित कराई गई थी प्रथम चरण की, उसके संदर्भ में ये बता रहे हैं कि जो परीक्षा परिणाम है वो शीघ्र घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ जितने जिला मुख्यालय हैं उन सभी स्थलों को चयनित करके वहां पर जो अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि का नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है उसको ये कह रहे हैं डियर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो बिहार की शिक्षक भर्ती है इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के रूप में बिहार की सरकार के द्वारा रिट किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं केस का स्टेटस लगा हुआ है। 9 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होना प्रस्तावित है। जस्टिस एम बोपन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश जी की बेंच पर सीरियल नंबर 32 पर इस केस को सुना जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है डियर, क्योंकि यहीं से बिहार सरकार की जो एसएलपी है उस पर क्या होगा ये सोमवार को ही स्पष्ट हो पाएगा। देवेश शर्मा भी बता रहे हैं आइटम नंबर 32 पर जस्टिस बोपन्ना की बेंच पर यह मामला लिसन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार की सरकार है मामले को छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती की तरह सिमिलरिटीज बता रही है और कहीं ना कहीं आरटी एक्ट 2009 की 23 की उपधारा 2 का भी इन्होंने जिक्र किया है कि अगर किसी राज्य में जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो कम हैं तो वहां पर बीएड को इंक्लूड किया जा सकता है केंद्र सरकार और एनसीटी की परमिट के बाद। हालांकि मैं आपको बता दूं बिहार में इस तरीके का एक बार कहीं ना कहीं बीएड को प्राथमिक में वायलेट करा चुकी है सरकार और एक ही बार छूट देने का जो कहीं ना कहीं आदेश था वो दिया गया था आरटी एक्ट 2009 में और ये कारनामा 2011 में बिहार की सरकार ने अपने यहाँ शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करा के कर चुकी है। ये सारी बातें गजट में पूरी तरीके से मेंशन की गई हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं देवेश शर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि एनसीटी का बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट मिला है जिस पर एडवोकेट पैनल से बात चल रही है, दूसरी रिव्यू भी फाइल की जा सकती है। जबकि आप जानते हैं कि रिव्यू पिटीशन इनकी एक पहले से भी लगी हुई है जो कहीं ना कहीं अभी रजिस्ट्री में है। देखने वाली बात यह होगी कि पहली रिव्यू रजिस्ट्री से ही निस्तारित कर दी जाती है या सुनने के लिए ऐसा कुछ होता है, क्योंकि रिव्यू में आप जानते हैं उन्हीं जजों की बेंच पर यह मामला पुनः जाता है, चैम्बर पर यह फाइल जाती है। अगर उनको लगता है कि कुछ नए मटेरियल्स डाले गए हैं बीएड की तरफ से, ये तथ्य छूट गए थे सर्वोच्च न्यायालय में लिसन करने के लिए, तो मामले को रिव्यू किया जाता है, वरना चांसेस ज्यादातर इसके खारिज होने की होते हैं। अब ये बता रहे हैं कि एक बड़ा डॉक्यूमेंट इनको क्या प्राप्त हो गया है एनसीटी से, दूसरे रिव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एडवोकेट पैनल से इनकी बातचीत चल रही है, ऐसा देवेश शर्मा जी लगातार बता रहे हैं। आगे इन्होंने एक भी कहा है कि आरटी एक्ट जो 2009 है वहां पर क्वालिटी क्या होगी कैसी होगी इसका एविडेंस डॉक्यूमेंट मिल गया है जो भूचाल ला सकता है। ये बिहार शिक्षक भर्ती में इन्होंने इसका भी क्वालिटी एजुकेशन का जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एविडेंस है उसको भी इन्होंने लगा रखा है। तो आने वाली 9 अक्टूबर को बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसी सुनवाई पर यह भी क्लियर होना है कि जो जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो किस दिन से प्रभावी होगा। क्या 11 अगस्त 2023 से ही बीएड के अभ्यर्थी इनवैलिडेट माने जाएंगे
या 25 नवंबर 2021 से पूरी तरीके से इनवैलिडेट माने जाएंगे, या जिस दिन से गजट बना था 28 जून 2018 से उस दिन से इनवैलिडेट माने जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं इसी सुनवाई पर निर्धारित कर सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसके अगेंस्ट भी एक आईए लगाई गई है डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से। बीएड की तरफ से भी एडवोकेट की एक बड़ी फौज खड़ी की गई है, लेकिन डीएलएड की तरफ से भी 2 आईए दाखिल करके इस मामले में अपने एडवोकेट को उतारा जाएगा। तो आने वाले 9 अक्टूबर को बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग काफी कुछ ना कुछ जो मामला है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं, क्योंकि वहां का अभी रिजल्ट पेंडिंग है, सारी बातें उसकी ज्वाइनिंग लेटर की तैयारियां जो के पाठक हैं शिक्षा विभाग के प्रमुख उन्होंने कर ली है। लेकिन उम्मीद है कि 15 अक्टूबर के इर्द गिर्द बीपीएससी की तरफ से जो रिजल्ट है प्राथमिक लेवल का वो रिलीज किया जाएगा, और तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगी है उसका भी निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उम्मीद है कि पहले ही सुनवाई पर कर देना चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जो अपने पक्ष हैं वो रखते हैं। हालांकि आपको मैंने कल ही बताया था कि 320 पेज की बीएड की तरफ से एसएलपी लगाई गई है बिहार सरकार की तरफ से। 16 जो मेन पॉइंट हैं वो भी दर्शाए गए हैं। उन सारे पॉइंटों को मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको अवगत करा दिया है, आप समझ चुके होंगे। क्या कुछ होगा इस मामले पर आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। इस तरीके की सटीक ऑथेंटिक अपडेट आपको लगातार वीरू अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।